अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। खुदारा बंद कर दें स्ट्रीम चैनल, खुदारा तोड़ डालें ऐसा टीवी या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको सिर्फ शिवलिंग ढूंढने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। बाइकआउट करें आज तक का, बाइकआउट करें जी का, बॉयकॉट करें तमाम उन स्ट्रीम मीडिया का जिनको आप भान मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया ना मालूम क्या क्या बोलते हैं। आएँ आज आप मेरी बात सुने। आज मैं आपको वो बात बताती हूँ जो शायद आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी, या हो सकता है मेरी बात लोग बोलना शुरू करें। महाराष्ट्र में बहरान, महाराष्ट्र में तहलका, जिस तरह आप देख रहे हैं बैकनाथ शिंदे, हाँ वही एक नाथ शिंदे जो कभी महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक आनंद साहब हैं, उनके अंदर ड्राइवर होते थे, पहले ऑटो चलाते थे, फिर गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर होके कॉरपोरेटर बने, फिर एक जो इस तरह पॉलिटिक्स में ज्वाइन करा, और जिस तरह आज महाराष्ट्र के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं वो तमाम लोग देख रहे हैं। जिस तरह वो तमाम उन एमएलए को जो भ्रष्ट हैं लेकर गुवाहाटी में बैठ गया, गुवाहाटी का होटल रेडिसन जहाँ पर 200 के करीब कमरे हैं और तमाम के तमाम इन लोगों ने बुक कर लिए हैं। वो गुवाहाटी जहाँ पर लोग बाढ़ से मर रहे हैं, वो गुवाहाटी जहाँ पर एक आपदा आई और ये लोग वहाँ पर ऐश कर रहे हैं। कहने को तो ये 30 या 35 एमएलए बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए पूरा होटल लिया गया है। वो ईडी जो ढूंढ ढूंढ कर लोगों पर कार्रवाई कर रही है। आपको मालूम है ज़्यादातर जो एमएलए हैं शिवसेना के जो वहाँ पर एक नाथ शिंदे के साथ हैं, उन तमाम के पास 6 महीने पहले ईडी का नोटिस आ गया था। और ईडी, आप सोचेंगे ईडी का नोटिस तो हर एक पर आ जाता है। और जिस तरह आप शिवसेना को कमज़ोर करने के लिए आप देखिए कि उनके पास औरों के पास भी आ रहे हैं, जो शिवसेना के साथ हैं उनके साथ भी आ रहे हैं, संजय रावत के पास भी ईडी के नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि ये ईडी वाले जो हैं ये सरकार के साथ काम करते हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं करे। ईडी हुई, इनकम टैक्स हुआ, ये सिर्फ बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं और इनका मकसद हर तरह से बीजेपी को मजबूत करना है। जैसे आज आपने ये न्यूज़ भी देखी होगी किस तरह ऑल्ट न्यूज़ में मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार करा गया। उनका जुर्म क्या था मोहम्मद ज़ुबैर का? सिर्फ यही कि वो आपको हकीकत बताते थे, वो ट्विटर पे वो वीडियो लगाते थे जो ये साबित करती थी कि बीजेपी भारत में किस तरह बंटवारा कर रही है, किस तरह नफरत की राजनीति कर रही है। और उल्टा क्या हुआ, उनको ही दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गए। वही दिल्ली पुलिस जो आज तक कमीन मिश्रा को नहीं पकड़ पाई, नागनी तिवारी को नहीं पकड़ पाई, और तमाम उन लोगों को, आतंकी नुपुर शर्मा को नहीं पकड़ पाई। किसको पकड़ रही है? ये उन लोगों को पकड़ रही है जो सच की बात बता रहे हैं। आज जेलों में शायद हम जैसे लोग ज़्यादा हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है जो सच बोलते हैं। हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो, मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, लेकिन जब तक वो सच बोलूँगी। तो आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र को डिस्कस करने आई हूँ। आप लोगों को लगेगा ये ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के पीछे तमाम लोग पड़ गए, तमाम चैनल पड़ गया, और जिस तरह 8-10 दिन हो गए जनाब उनको वहाँ पड़े हुए, गुवाहाटी लेकर भागे हुए। कमाल की बात यह है बैगनाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे, आपको तो महाराष्ट्र में रहना चाहिए था। आप तो दावेदारी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे की प्रतिभा पर उन पे सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे नहीं हम हिंदुत्व पर चल रहे हैं। 10 दिन पहले आपको ऐसे कौन से दौरे पड़े, ऐसा कौन सा लेबर पेन हुआ कि आपको हिंदुत्व ख्वाब में आया? आप तो बहुत दिनों से सरकार में, तब आपको याद नहीं आया। और जनाब फरमाते हैं बैगनाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे फरमाते हैं कि वो अपनी अलग शिवसेना बनाएंगे, अपनी शिवसेना का नाम भी वो यूज़ करेंगे जो उद्धव ठाकरे के फादर का नाम है, यानी बाल ठाकरे साहब। क्यों? तुम क्या हराम की औलाद हो? तुम्हारे अब्बा नहीं हैं, अपने बाप का नाम यूज़ करो। तुम तो इतने बड़े काबिल हो और आज तुम कानून पढ़ाने की बात कर रहे हो। सही कहा है किसी ने कि जूता जो है वो औकात वालों को देखकर बताता है कि जूते की औकात क्या है। आप इन लोगों को, अगर आपने शिवसेना ने ऊपर उठाया, इन लोगों को वहाँ पर बिठाया जहाँ इनकी औकात नहीं थी, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को अगर आप अपने साथ बिठाएंगे सत्ता में तो रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। उद्धव ठाकरे जैसे आ रहे हैं आप पे ही सेंध लगाएंगे। इनकी औकात नहीं थी कि आपके बराबर में बैठते, और ये इतने भ्रष्ट। और उद्धव ठाकरे का दिल, गुर्दा, जिगरा, फेफड़ा देखो कि उद्धव ठाकरे साहब ने तमाम मलाई वाले जो डिपार्टमेंट थे वो एक नाथ शिंदे को दे डाले, जिसमें इसने कमाई करी। अब एक नाथ शिंदे को घमंड हो गया कि वो तो अपना आपको समझने लगा कि मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। और जहाँ पर हमारे तड़ी पार, जिनको लोग चाणक्य कह रहे हैं, कमाल की बात यह है कि जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, दूसरे की सरकार गिरा रहे हैं, उनको देखो क्या लेवल बदला है लोगों, उनको चाणक्य कहा जा रहा है। किस तरह ये महाराष्ट्र की सरकार गिरा है? आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं बताया।
आपको पता है महाराष्ट्र भारत की एक ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा मलाई क्रीम पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पैसा पाया जाता है, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो यहाँ पर हमेशा इन लोगों की नज़र रहती है और बीजेपी की भी नज़र है कि अगर महाराष्ट्र हमारे कैप्चर में आ गया और शिवसेना को हम ख़त्म कर देते हैं तो टोटल का टोटल ये पैसा हमारे पास आ जाएगा। आज आपको पता है दुनिया की नंबर 1 अमीर पार्टी बीजेपी बन गई। कैसे बन गई नहीं मालूम। इसके पास 35 लाख करोड़ की जो है वो पैसा प्रॉपर्टी है, कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम। इनकम टैक्स को यहाँ नज़र नहीं आता, ईडी को यहाँ नज़र नहीं आता। ईडी कहाँ छापे मार रही है, वो बेचारे अग्निवीर जो अग्निवीर बन भी नहीं पाए उनके घरों में छापा मार रही है और कह रही है हम उन लोगों को देख रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उनकी प्रॉपर्टी का हाल है। जो अग्निवीर बेचारे जो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें अग्निवीर नहीं बनना, हमें फोर्स ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें अग्निवीर नहीं हमें फौजी कहलाना है, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इन पे कार्रवाई नहीं होगी जो हराम थी खा रहा है, बीजेपी पे कार्रवाई नहीं होगी कि तुम्हारे पास पैसा है नहीं। अब खेल ये है मेरे भाई और बहनों कि महाराष्ट्र सरकार जो है एक लॉयल सरकार मानी जा रही है भारत में। अगर आप कोरोना उठाकर देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी दी गई वो महाराष्ट्र में दी गई। वहाँ सिलेंडर पे इंजेक्शन पर लोगों ने ब्लैक बाजारी नहीं करी, वहाँ पर सरकार ने अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करी जो लोग ये कह रहे थे ट्विटर पर आके कि हमारा बंदा मर गया उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ। तो महाराष्ट्र जो है एक बहुत सही पैटर्न में चल रहा। शिवसेना जो राम मंदिर को बनाने में अहम भूमिका रखती है और वाकई हिंदुत्व का झंडा लेकर चलती है, वो ओरिजिनल भगवे हैं। ये जितने दूसरे भगवे हैं जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा धर्म की अफीम चटाकर दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम से कम शिवसेना ऐसी नहीं है। और कमाल की बात यह है 2 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल होने वाला है, वहाँ पर कंपनीज आने वाली हैं। तो हमारे भारत का जो तड़ीपार अपने आप को चाणक्य समझता है वो इस चक्कर में किसी भी तरह उन 2 लाख करोड़ पर हमारा कब्जा और किसी भी तरह हम शिवसेना को ख़त्म कर दें या कमज़ोर कर दें। इसीलिए महाराष्ट्र में अपने आप को चाणक्य बन के प्रमोट करने वाले जो पार्टी वाले उन्होंने उन गद्दारों को देखा जो गद्दार हैं, जिन्होंने अपने ईमान को बेचा। तो उसमें एकनाथ शिंदे और इनकी टीम नज़र आई। कमाल की बात है जब आपके पास इतना ज़बरदस्त पावर है, 40 MLA आपके बवाल है, तो आप गुवाहाटी में क्या कर रहे हो? आप आओ ना, महाराष्ट्र में आओ, अपना सिद्ध करो, अपनी जो आप कह रहे हो पार्टी बनाएंगे। अब इनको हर तरह से शिवसेना का नाम चाहिए और शिवसेना अपना नाम देगी नहीं ने। अब इन्होंने शिवसेना में जो दूसरे वाले दुश्मन जान हैं शिवसेना के, अपने ये घर का भेदी लंगाडा है, जो दूसरे वाले ठाकरे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, राज ठाकरे, उनके साथ मिलके ये पार्टी बनाने के चक्कर में कि किसी भी तरह राज ठाकरे की पार्टी में ये बैगनाथ शिंदे वो एकनाथ शिंदे समा जाए। बैगनाथ शिंदे का मुराद जो पैसे हैं। आपको मालूम है MLA कितने कितने में ख़रीदे जा रहे हैं? 300 करोड़ में। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ 3000 करोड़ की डील साइन करी है ताकि ये MLA को ख़रीदा जा सके, लेकिन ये भी बेनकाब हो गई। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र में क्या होता है। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना नामुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक संगठन है। शिवसेना एक संगठन है जो लगातार ज़मीन से काम करता है, लोगों के साथ जुड़कर काम करता है। वो पार्टी नहीं है, पार्टी बाद में बनी। तो अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है, या बैगनाथ शिंदे कब वहाँ से वापस आते हैं, और वापस आते हैं या जेल जाते हैं या वाकई बीजेपी को मजबूत करते हैं। बीजेपी में तो खैर जाएंगे नहीं, अगर बीजेपी में जाते भी हैं तब भी ये सरकार नहीं बना पाएंगे। तो उद्धव ठाकरे आपका वाकई मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। आपकी सरकार हमें उम्मीद है बचेगी। आपकी सरकार के लिए तमाम भारतीय दुआ करते हैं और हम भी सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना बनी रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए। मैं अमन निज़वी, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे चैनल को प्रमोट करिए और मेरी आवाज़ को बुलंद करिए। ज़िंदगी रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतरंगी सलाम।